प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको पद परिचय में जो अव्ययकारी शब्द के अंतर्गत समुच्चय बोधक अव्यय आता है उसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखें, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखें। शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने अथवा अलग करने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। विद्यार्थियों, प्रयोग की दृष्टि से समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, अर्थात इसके दो भेद हैं। पहला भेद समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब इसकी परिभाषा देखें। जो समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य के विभिन्न अंगों, शब्दों या वाक्यांशों को एक दूसरे से मिलाते हैं या पूरे स्वतंत्र वाक्यों को एक दूसरे से जोड़कर संयुक्त बनाते हैं, संयुक्त वाक्य बनाते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण देखें। राम, श्याम और मोहन पढ़ रहे हैं। अब इसमें ये योजक शब्द है और, जो दो शब्दों को जोड़ रहा है, राम, श्याम और इधर है मोहन, तो इनको जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक भी चार प्रकार के होते हैं, अर्थात इसके भी चार भेद होते हैं। देखें, पहला है संयोजक। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों या मुख्य वाक्यों में संयोजन कराते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनको मिलाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? संयोजक। जैसे एक लड़की गाना गा रही थी, पूरा वाक्य हो गया ये। एक लड़की गा रही थी, दूसरी लड़की नाच रही थी। अब दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? यही योजक शब्द है ये और, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये संयोजक है। और संयोजक में बच्चों और तथा एवं शब्दों का प्रयोग होता है। जोड़ने के लिए और का, तथा का, एवं शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा है विभाजक। जो समुच्चय बोधक एक ही श्रेणी के दो या अधिक वस्तुओं, ये हटा दो बार लिखा गया, अधिक वस्तुओं या प्राणियों आदि में से किसी एक के ग्रहण या त्याग का बोध कराते हैं, कि एक को ग्रहण करना या त्याग करना, उसका ज्ञान कराते हैं, या ज्ञान कराते हुए दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। एक को ग्रहण करना, दूसरे का त्याग करना, जो इस चीज़ का बोध कराए, इस चीज़ का ज्ञान कराते हुए दो उपवाक्य को जोड़ते हैं बच्चों, उन्हें विभाजक या विकल्प कहते हैं। विभाजक या विकल्प कहते हैं। और इसमें जो योजक शब्द हैं वो या, अथवा, ये लगते हैं। उदाहरण देखें। तुम जाते हो या मैं जाऊं। आगे तुम जाते हो, पीछे मैं जाऊं। अब इसमें बीच में योजक शब्द है, बीच में क्या है? ये योजक शब्द है, तो इससे स्पष्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। चॉइसेस में विकल्प है, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। तीसरा देखो, तीसरा एग्जाम्पल, तुम्हें जन्म दिवस पर घड़ी मिलेगी अथवा साइकिल। क्या तो तुम्हें मिलेगी घड़ी, क्या मिलेगी? साइकिल। तो इसमें जो ये अथवा है, ये योजक शब्द है। तो इस तरह से ये चार भेद मैंने बताए समानाधिकरण समुच्चय बोधक के। अब इसका जो तीसरा भेद है विरोध दर्शक। बच्चों, इसमें ये योजक शब्द आएंगे बीच में, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, इनका प्रयोग होता है। तो ये अव्यय दो कथनों में से प्रथम का तो विरोध या निषेध प्रकट करते हैं।
जो प्रथम कथन है, दो कथनों में से जो पहला कथन है, जो पहली बात है, उसका विरोध या निषेध प्रकट करते हैं। जैसे देखो, मोहन आया परंतु श्याम नहीं आया। कौन नहीं आया? ये निषेध। तो यहाँ ये दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए ये विरोध दर्शक कि एक आ गया और दूसरा नहीं आया, तो यहाँ विरोध दर्शाया गया है। तो इस तरह से, जैसे भाई मैं तो घर आ गया परंतु मेरा मित्र नहीं आया, तो इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। अब इसका चौथा भेद देखो, परिणाम बोधक। इसमें जो योजक शब्द हैं वो हैं नहीं तो, अन्यथा, फलतः, इसलिए, फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप, ये लगते हैं। तो इसकी परिभाषा देखो कि ये अव्यय पहले उपवाक्य तथा उसके परिणाम का संकेत करने वाले अन्य उपवाक्य को परस्पर मतलब एक दूसरे से जोड़ते हैं, जोड़ने का कार्य करे, वो कहलाएंगे परिणाम बोधक। जैसे एग्जाम्पल देखो, परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे, ये आगे योजक शब्द तो बताए थे ना, अन्यथा, अन्यथा फेल हो जाओगे। दूसरा उदाहरण देखो, चुप रहो नहीं तो बाहर निकाल दिए जाओगे। चुप रहो या अन्यथा बाहर निकाल दिए जाओगे, या नहीं तो बाहर निकाल दिया जाओगे। तो यहाँ ये योजक शब्द है। तो इस तरह से ये परिणाम बोधक है। अब मैं इसका समानाधिकरण समुच्चय बोधक आ गया। अब मैं आ रहा हूँ व्याधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में। अब आप व्याधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में समझें, इसकी परिभाषा देखें। जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे, यदि तुम पढ़ते तो अवश्य सफल हो जाते या अवश्य पास हो जाते। यदि, और एक आ गया तो, यदि तुम पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। और इस तरह से इन व्याधिकरण समुच्चय बोधक को भी 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला देखो, कारण बोधक। इसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है क्योंकि, चूंकि, इसलिए कि, ताकि। परिभाषा देखें, ये अव्यय कारण बोधक वाक्यों के आरंभ में आते हैं, मतलब शुरू में आते हैं। तो इस तरह से ये कारणवाचक कहलाते हैं। जैसे, आशा गरीब है, अब ये शब्द लगा दिया यहाँ पर इसलिए योजक। तो आशा गरीब है इसलिए कुछ न ला सकी, इसलिए कुछ न ला सकी। तो शब्द इसमें आ गया ये इसलिए का प्रयोग। मेहनत करो ताकि पास हो जाओ, मेहनत करो ताकि पास हो जाओ। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। जैसे क्योंकि है, कमरे में, क्योंकि कमरे में अंधेरा है, क्योंकि कमरे में अंधेरा है इसलिए मुझे कुछ न दिखाई दिया। तो इस तरह के वाक्य इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अब है संकेत बोधक। इसमें आएंगे जिसे जोड़ें यदि, तो, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, परंतु। इन शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। जैसे देखो, इनका कार्य क्या है? ये अव्यय 2 उपवाक्य को संकेत से जोड़ते हैं, 2 उपवाक्य को संकेत से जोड़ते हैं। जैसे देखो, यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया, तथापि प्रथम न्यास का। तो यद्यपि, तथापि, मतलब ये लिंकर, जैसे यद्यपि यहाँ आ गया तथापि, प्रथम न्यास का। इसी प्रकार देखो, यदि तुम मेहनत करते, यदि और तो का प्रयोग, यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, या यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो इस तरह से ये संकेत बोधक हो गए। अब है इसका तीसरा स्वरूप बोधक। इसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अर्थात, यानी या मानो। इसकी परिभाषा देखो, जिन समुच्चय बोधक शब्दों के बाद
आने वाले वाक्य या कथन पहले वाक्य या कथन का स्पष्टीकरण करते हैं, उसका स्पष्टीकरण देते हैं। जैसे देखो, आज 2 अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर, अब इसका स्पष्टीकरण देखें, अर्थात गांधी जी का जन्म दिवस है ना। पहले वाक्य या कथन का स्पष्टीकरण करते हैं। आज 2 अक्टूबर है, ये पहला वाक्य हो गया, पहला कथन हो गया। अब इसका स्पष्टीकरण क्या है, कोई विशेष दिन है कि गांधी जी का जन्म दिवस है, तो यहाँ शब्द आ गया अर्थात, ऊपर लिखा था ना अर्थात, इसका स्पष्टीकरण होगा गांधी जी का जन्म दिवस। इसी प्रकार देखो दूसरा वाक्य है, मैं मना कर दूं, मैं मना कर दूं, स्पष्टीकरण देखो, यानी उसके घर न जाऊं, ये शब्द आ गया यानी, शब्द क्या आ गया यहाँ पर यानी, इसका अर्थ हुआ स्पष्टीकरण हुआ यानी उसके घर न जाऊं। और अंतिम इसका देखो उद्देश्य बोधक, अंतिम क्या है इसका, उद्देश्य बोधक। इसमें शब्द आएंगे ताकि, जिससे, इसलिए या कि। इन समुच्चय बोधक शब्दों के बाद आने वाले वाक्य, जैसे ताकि है, जिससे है, इसलिए या कि है, कि इन समुच्चय बोधक शब्दों के बाद आने वाले जो सेंटेंस, जो वाक्य हैं, अपने से पहले वाक्य का उद्देश्य प्रकट करते हैं। जो उनसे पहले वाक्य प्रयुक्त हुआ है उसका उद्देश्य प्रकट करते हैं। जैसे देखो, मैं भागा, मैं भागा, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, जिससे गाड़ी पकड़ सकूं, ये इसका उद्देश्य हो गया। या मैं भागा ताकि गाड़ी पकड़ सकूं, या जिससे गाड़ी पकड़ सकूं। इस प्रकार दूसरा देखो, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, किस उद्देश्य से, ताकि कोई, इसमें शब्द आ गया ताकि, कोई अंदर न आ सके। तो इस तरह से ये मैंने आप लोगों को समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में समझाया। अब मैं अविकारी के अंतर्गत आने वाले जो चौथा भेद है वह है विस्मयादि बोधक, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें। जो अव्यय शब्द वक्ता के हृदय में अचानक किसका भाव प्रकट करे, हर्ष, शोक, विस्मय, भय, गलानी, घृणा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं, अचानक इनका बोध कराते हैं, वे विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पर टेबल दी हुई है, इस टेबल को देख लेना, और विस्मय आदि बोधक का चिन्ह आप जैसे जानते हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी जो है वो होता है ये आपको लगा मिलेगा वाक्य के आरंभ में। तो यह मैंने एक टेबल दी हुई है, उसको देख लेना। मैंने उसके प्रकार बताए हुए हैं, जैसे हर्ष सूचक, शोक सूचक, भय सूचक, आश्चर्य सूचक, तिरस्कार सूचक, स्वीकार सूचक, प्रशंसा सूचक, और देखें अनुमोदन सूचक, आदर सूचक, अनादर सूचक, प्रेम सूचक, अभिवादन सूचक, कृतज्ञता सूचक, चेतावनी सूचक। ये 14 प्रकार के मैंने यहाँ एक टेबल बनाई हुई है, और इनके आगे मैंने ये शब्द भी लिखे हुए हैं। इन शब्दों को देखते आप पहचान जाओगे कि ये विस्मय आदि बोधक है। अब अंतिम आता है अविकारी में निपात, इसको निपात या हम अवधारक भी कह सकते हैं, इसको अवधारक। इसकी डेफिनेशन देखो, जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर, जो अव्यय किसी शब्द के, शब्द हो या पद, उसके बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर दे, वो क्या कहलाएंगे, निपात या अवधारक कहलाते हैं। अब मैं हिंदी में प्रचलित जो कुछ एक निपात है उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो, जैसे ही, वाक्य देखो, आशा घर में ही रहेगी। सिंपल रूप से हम ये कह सकते हैं कि आशा घर में रहेगी, परंतु बल किस पे दिया गया है कि आशा घर में ही। तो यहाँ जो ही शब्द है ना, ये इसके घर में, इसके बाद लगकर इसमें विशेष प्रकार का बल प्रदान कर रहा है, तो ये हो गया निपात। इसी प्रकार दूसरा है भी, तुम भी मेरे साथ चलना, यहाँ भी के ऊपर बल दिया गया है। तीसरा देखो तक, बात अपने तक रखना, यहाँ इस पर बल दिया गया है। मात्र, प्रभु का नाम लेने मात्र से काम हो गया। अगला देखो भर, विश्व भर में गांधी जी का नाम है। ये हम सिंपल रूप से कहते भाई संसार में गांधी जी का नाम है, परंतु यहाँ पर बल दिया गया विश्व भर में गांधी जी का नाम है। तो राम पढ़ता,
बल दिया तो है, राम पढ़ता तो है पर भूल जाता है, तो यहाँ बल दिया गया तो शब्द के ऊपर। तो इस तरह से ये बच्चों निपात, मेन जो निपात के उदाहरण है वो मैंने बता दिए। अब मैंने आपको पद परिचय का जो संपूर्ण परिचय दे दिया, कई भागों में वीडियो के माध्यम से मैंने आपके पास पहुंचा दिया। अब इनकी परिभाषा सहित इनके एग्जाम्पल को भी आप देखना, और भविष्य में मैं कुछ एक वाक्य आपको समझाऊंगा जिनमें ये सारे के सारे पद परिचय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आने वाले वीडियो में आप उसको अवश्य देखना। धन्यवाद।